हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डियर फिजिस्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ओके, द एवरी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स शो द स्पेक्ट्रम एंड द स्कोप ऑफ फिज़िक्स अराउंड अस एंड हेल्प द साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब आइडियाज़ इन अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे। फिज़िक्स की ब्रांचेस जो हैं या फिज़िक्स खुद कैसे बताती हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में इसको समझ सकते हैं कि ये फिज़िक्स कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट भी इसको अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि E = mc² कैसे है, प्रूव भी दिया था। तो आइए हम मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं। मेन जो ब्रांच है इसकी, इट इज़ अ कंसर्न विद लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये किससे डिस्कस करती है या किससे रिलेटेड है या ओवरलैप करती है? द लॉज ऑफ मोशंस और ग्रेविटेशन से। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स सिंपली मोशन इन हीट और इट डील्स विद द हीट, टेम्परेचर and their relation to energy। थर्मोडायनामिक्स किससे डील करती है? टेम्परेचर से, हीट से, या उसका जो रिलेशन है एनर्जी के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी द स्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्जेस इन अ रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो हम डिस्कस करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे स्टील हो गया, जैसे कोई भी लोहा हो गया, उसमें हम जब मैग्नेटिक टच करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि वो कैसे वेरीफाई कर रही है मैग्नेटिज्म को। ठीक है बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स इट डील्स विद द कंपोजिशन, कैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम में ये सारी चीज़ें कैसे एक्चुअली वर्क कर रही हैं वो हमें एटॉमिक फिजिक्स बताती है। और इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ अ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम जो भी उसकी ऑप्टिक्स में चेंजेस आ रही हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे उसको डिटेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल रियल लाइफ में ये होगा कि जो भी मतलब हमारे घर में शीशे लगे हुए हैं जिसके हम आईना कहते हैं, जिसमें हम अपना खुद का मुंह देखते हैं, या जो हमारे ये वॉचेस में लगा हुआ होता है या किसी सन ग्लासेस में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्टिक्स में काउंट किए जाते हैं बच्चों। साउंड्स में, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ अ साउंड्स में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें, जब उन्होंने बताया ही है, आपका पोर्शन भी 9th है, तो डेफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट बनाई है जैसे आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब इसमें हम ये सारी चीज़ें 2-2 पेज तक लेकर जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि 4 या 3 जो है वो बता दें, एक को जो है एक्सप्लेन कर दें। तो इसमें आप 4-5 लिख के 2-3 एक्सप्लेन करेंगे तो आई होप कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। सो डोंट वर्क ऑन नंबर्स, आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए फिजिक्स, दैट्स माय मोटिव, और आपका भी यही मोटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ अ डील विद द स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ अ एटॉमिक न्यूक्लियाई। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियाई में स्ट्रक्चर और बिहेवियर, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है वो हमें कौन बताती है? न्यूक्लियर फिजिक्स बताती है। ठीक है बच्चों, पार्टिकल फिजिक्स स्टडी ऑफ अ मैटर्स रेडिएशन, मैटर्स में जो रेडिएशन आ रही है एंड देयर इंटरेक्शन, और आपस में वो कैसे घुल मिल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स में क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ अ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या करते हैं? आयोनाइज्ड स्टेट जो मैटर की होती है उसकी हम स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
जियोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थ। अच्छा, अर्थ जी जेका ॿाहिरीं बनावट आहे उन जी स्टडी खे पाण छा चवंदा आहियूं, जियोफिजिक्स चवंदा आहियूं। ठीकु आहे अज़ीम ॿारो, यादि करे छॾियो। दीज आर अ वेरी सिंपल टू हार्डली 2 or 1 line definition. You might be upset regarding that. Okay, so be easy. अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बुक से देख कर भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग की है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आपके लिए आप भी खुद अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। एस्ट्रोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स में जो है सर आइजैक न्यूटन ने पहले ही बताया था कि F इज इक्वल टू ma है, फोर्स कैसे काम करती है और मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल ही आसान था आज का टॉपिक, और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज भी किया करें। ये हमारा 3rd लेक्चर था। ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ कल जो हम पढ़ेंगे वो मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट में अपनी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, एंड हाउ दे वर्क्स, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू ऑल। और स्टे कनेक्टेड रहिएगा, और ये सारे लेक्चर्स आप देखा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और जो आपके बैचमेट हैं जिसे हम क्लास